जरा सोचिए, एक घना जंगल है, वहां एक लकड़हारा है, पसीने में एकदम तरबतर, और वो एक मोटे तने को काटने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी आरी वो बिल्कुल कुंद हो चुकी है, हर बार बेकार जा रहा है। तभी वहां से कोई गुजरता है और पूछता है, अरे भाई, रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? तो लकड़हारा हाफते हुए कहता है, अरे कहाँ वक्त है आरी तेज करने का, मुझे तो ये पेड़ काटना है। ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगती है ना? रोजमर्रा की इस भागदौड़ में अक्सर हम सबसे जरूरी चीज को ही नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हम खुद। तो आज हम स्टीफन कोवी की जो मशहूर किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसकी 7वीं आदत पर बात करने वाले हैं। आदत 7, आरी तेज करें, यानी शार्पन द सॉ। क्या ऐसा है कि लगातार बस काम करते रहने से ज्यादा जरूरी है कि हम बीच बीच में रुकें, खुद को रिचार्ज करें? हाँ, और ये सवाल भी कि ये आदत बाकी 6 आदतों की नींव क्यों है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। और देखिए, आरी तेज करना ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक गहरा सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें खुद को लगातार नया बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए समय निकालना होगा। अच्छा। हाँ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी खुद को ताजा रखना, ताकि हम लंबे समय तक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। कोवी इसे कहते हैं अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, यानी खुद में निवेश करना। हाँ, ये बात तो है। और कई लोग इसे शायद स्वार्थ समझ लेते हैं, पर यह स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। नहीं, असल में ये अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करने का, उसे अनलॉक करने का शायद एकमात्र तरीका है। कोवी ने इसके लिए 4 खास क्षेत्रों की बात की है, 4 आयाम। हाँ, वो 4 आयाम। पहला है शारीरिक, मतलब हमारा शरीर। सही खाना पीना, रेगुलर कसरत, पूरी नींद लेना, तनाव को संभालना, ये सब इसमें आता है। बिल्कुल। अगर शरीर ही ठीक नहीं तो फिर क्या ही करेंगे? बिल्कुल सही। फिर दूसरा है मानसिक, हमारा दिमाग। लगातार कुछ पढ़ना, नई चीजें सीखना, सोचना, लिखना, योजना बनाना। हाँ, दिमाग को तेज रखना। हाँ, और आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है, जहां इतनी जानकारी है चारों तरफ। शायद वो जो डिजिटल डिटॉक्स की बात होती है, वो भी इसी में आता होगा शायद। हाँ। तीसरा आयाम है आध्यात्मिक। हाँ। अब इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धर्म से नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपने अंदरूनी मूल्यों से जुड़ना, अपने जीवन में एक मतलब, एक उद्देश्य खोजना। या आप ध्यान लगा के कर सकते हैं, या प्रकृति में समय बिताकर, संगीत सुनकर, या बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर। अंदरूनी शांति। हाँ, बिल्कुल। और चौथा है सामाजिक भावनात्मक, यानी हमारे रिश्ते, दूसरों की सेवा का भाव रखना, सहानुभूति रखना, अपने लोगों के साथ, प्रियजनों के साथ गहरे और सार्थक रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना भी। हाँ, रिश्ते तो बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक तरह की भावनात्मक ढाल का काम करते हैं। ये चारों आयाम सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब अलग अलग हैं या फिर इनमें कोई कनेक्शन है, कोई तालमेल? क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है ना कि एक चीज पर ध्यान दो तो दूसरी छूट जाती है। ये बिल्कुल सही सवाल है, और जवाब है कि ये अलग थलग बिल्कुल नहीं है। ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए, आप शारीरिक कसरत करते हैं। हाँ। तो उसे सिर्फ शरीर तो स्वस्थ रहता ही है। हाँ। लेकिन आपका मानसिक तनाव भी कम होता है, आपका दिमाग भी ज्यादा तेज चलता है, फोकस बढ़ता है। हाँ, ये तो महसूस किया है। इसी तरह जब आप आध्यात्मिक रूप से शांत महसूस करते हैं, तो उसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है, उनमें मधुरता आती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मेज के 4 पाए होते हैं। हाँ। अगर एक पाया भी कमजोर हो गया या हिल गया तो पूरी मेज ही डगमगाने लगती है। सही बात है, संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो संतुलन ही यहाँ पर कुंजी है। एक क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका फायदा दूसरे क्षेत्रों को भी मिलता है। लेकिन यहीं पर फिर वो लक्कड़हारे वाली बात आ जाती है। हाँ। ज्यादातर लोगों से बात करो तो यही सुनने को मिलता है, अरे यार वक्त ही नहीं मिलता, काम है, घर है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इन सब के बीच खुद के लिए वक्त निकालना, ये तो जैसे कोई लग्जरी हो गई है। क्या वाकई में वक्त की कमी है या हम बस बहाने बनाते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है, पर शायद हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया बदलने की? हाँ, ये जो आरी तेज करना है, मतलब खुद पर समय लगाना, ये असल में समय की बर्बादी नहीं है। ये तो समय का सबसे अच्छा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, निवेश कैसे? क्योंकि जब हम रिचार्ज होते हैं, तरोताजा होते हैं, तो हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, ज्यादा फोकस होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। नतीजा,
हम कम समय में ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, हमारी कार्यकुशलता बढ़ जाती है। हाँ, ये बात है। तो शुरुआत भले ही छोटी हो, पर वो लगातार होनी चाहिए। रोज 10 मिनट ध्यान कर लिया, या हफ्ते में 3 बार थोड़ी कसरत कर ली, या सोने से पहले बस 10 पन्ने पढ़ लिए। हाँ, छोटे छोटे कदम। या फिर अपने किसी दोस्त से या परिवार वाले से दिल खोलकर बात कर ली। ये छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। तो ये आदत असल में समय लेती नहीं है, बल्कि लंबे समय में हमें ज्यादा प्रभावी बनाकर हमारा समय बचाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7वीं आदत है, ये सिर्फ थक जाने पर ब्रेक लेने या खुद को ठीक ठाक रखने, मतलब मेंटेनेंस के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लगातार खुद को बेहतर बनाने की बात है, अपनी क्षमताओं को निखारने का एक तरीका है। कोवी ने शायद इसे अपवर्ड स्पाइरल कहा है, मतलब बेहतरी की ओर लगातार ऊपर चढ़ते जाना। बिल्कुल सही, निरंतर सुधार और विकास। और ये वो आदत है जो बाकी सभी 6 आदतों को ताकत देती है, उन्हें मजबूती देती है ना? सोचिए, अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो प्रोएक्टिव कैसे बनेंगे? दिमाग साफ नहीं होगा तो प्राथमिकताएं कैसे तय करेंगे? और अगर भावनात्मक स्थिरता नहीं होगी तो आपसी समझ वाले रिश्ते कैसे बनेंगे? ये तो सबका आधार है। बिल्कुल सही कहा, ये एकदम फाउंडेशन है। और इसी सोच के साथ मैं चाहूंगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो आज जरा इस पर विचार करें। खुद के नवीनीकरण के ये जो 4 क्षेत्र हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भावनात्मक, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसे इस वक्त सबसे ज्यादा आपके ध्यान की जरूरत है? ये अच्छा सवाल है सोचने के लिए। और फिर ये सोचें कि ऐसा कौन सा एक छोटा सा पर ठोस कदम है जिसे आप नियमित रूप से उठा सकते हैं। एक छोटा कदम जो लगातार उठाने से आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। क्योंकि याद रखिए, आपकी सबसे कीमती संपत्ति कोई और नहीं, आप खुद हैं। बिल्कुल। तो अपनी आरी तेज करते रहिए।